सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी एवं पवित्र नाम में जय मसीह की। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ज्योति में चलना, इस विषय में बाइबल क्या बताती है। तो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने वचन दिया है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, यदि कोई मेरे पीछे हो लेगा तो वे अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस तरह से प्रभु ने वचन दिए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कहना चाहता हूँ कि हम में से जितने यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यानी यीशु मसीह में हैं, तो हम सभी एक ज्योति है। तो हमें ज्योति के विषय में, यानी ज्योति में चलना के विषय में हमें जरूरी है जानना, क्योंकि हम ज्योति में चल रहे हैं या अंधकार में, ताकि हम जान सके। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को आज का ये जो मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आप सब लोग समझ सके। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल में वचन की सही शिक्षा को ही सिखाता हूँ, बताता हूँ। तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा आ करके, और अगर आप लोग को पसंद नहीं आता है तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग लोगों को यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और समझ में नहीं आता है जो भी मैं सिखाता हूं तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सवाल और राय जरूर दें, और चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या फायदा होगा कि बहुत से लोगों का जीवन सुधार हो यदि ये संदेश को सुनेंगे तो, और प्रभु भी उनकी मदद करेंगे। तो इसलिए जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। तो आज का ये जो टॉपिक है, यानी विषय है, इसके लिए आप सभी लोग मेरे साथ वचन निकाल लीजिएगा। यूहन्ना की पहला पत्री, यानी पहला यूहन्ना, उसके 1 अध्याय वचन 5 से 10 तक। तो यहाँ पर लिखा है ज्योति में चलना। आप सभी लोग इन वचनों को जरूर अपने अपने बाइबल से अध्ययन कीजिएगा मेरे प्रियो, ताकि आप सभी लोग अच्छी रीति से वचन को समझ सकें। ठीक है, और हम सभी मसीहों को वचन समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो इसका क्या कारण है, ये कारण को तो हम ही लोग जान सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी मसीहों को तो वचन जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस भी भाषा से समझते हैं, उसी भाषा का हम लोग अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा और आप लोग जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो लिखा है यहाँ पर, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग सुने हैं, जब हम प्रभु में नहीं थे तो और कोई लोग बताए हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं। तो ठीक आज मैं भी आप सभी को सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर यूहन्ना कहता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग पहला पॉइंट में सीखे कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। ठीक है, तो हम लोग भी यदि परमेश्वर में, यीशु में आते हैं तो हम लोग भी ज्योति हैं। प्रभु के वचन ही कहता है। ठीक है, तुम जगत की ज्योति हो, इस तरह से भी प्रभु ने कहा है। तो आज हम इन्हीं वचनों से अपने आप को जरा चेकें, जांचें। आगे, यदि हम कहें कि हम उसके साथ यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठा है और सत्य पर नहीं चलते। तो देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग सोचते हैं हाँ प्रभु को मैं जानता हूँ,
ये वचन भी एक वचन में लिखा है, जिसे तीतुस की किताब में, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वे लोग अपने कामों से, सोच और विचारों से परमेश्वर का इनकार करते हैं, और वे लोग कुछ अच्छे काम की योग्य नहीं है, इस तरह से वचन लिखा है। तो यहाँ ठीक हम लोग जान रहे हैं, आज यदि हम लोग ये दावा करते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ सहभागिता है, हम लोग जानते हैं, हम ग्रहण किए हैं, प्रभु में हैं, इस तरह हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग अंधकार में चलेंगे तो हम लोग झूठा है। देखिए, हम किसी को धोखा दे नहीं सकते, हम खुद धोखा खाएंगे अगर इस तरह का जो हम लोग दावा करते हैं, लेकिन उस यानी हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग जानते हैं, एक अच्छा सहभागिता है, इस तरह से हम लोग दावा करते हैं, बोलते हैं, अगर हम लोग का उस तरह का जीवन नहीं है तो हम खुद धोखा खाएंगे, किसी को दे नहीं सकते हैं धोखा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बातों को हम सीख रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रभु में हैं तो प्रभु ने भी कहा कि तुम संसार में चमको, ताकि एक दूसरे के यहाँ चमको, ताकि वे भी देखें और प्रभु की वो भी महिमा करें, और वो भी एक ज्योति के संतान बने। इस तरह से हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ में हम अपना ज्योति को का जो प्रकाश है उन पर चमकाएं। ठीक है, तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए, सचमुच में हम कहते हैं लेकिन उस तरह का नहीं है, तो खुद हम, बाइबल कहती है कि हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते हैं। 7 वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह ने सबके साथ बराबर प्रेम किया, ठीक है, किसी को किसी तरह से तकलीफें नहीं दिया। तो हम सभी को भी, दुश्मनों को भी, हर एक लोगों को प्रेम करने के विषय में कहता है। जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं, वैसा ही पड़ोसियों को, विरोधियों को हमें प्रेम करने की को सिखाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यदि यीशु मसीह के समान हम लोग चलना जानते हैं या उस तरह चलेंगे, तो हम लोग हर एक लोगों से एक अच्छा सहभागिता को बनाए रख सकेंगे। जैसे यीशु मसीह सबसे पहले क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा कि सब अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से अपने प्रभु परमेश्वर को अपने प्रेम करो, और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। जब हम लोग परमेश्वर के साथ ही हम प्रेम करना नहीं जानेंगे तो भला हम दूसरों के साथ कैसा करेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को इन सारी बातों को आज जो हम सीख रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। तो आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और देखिए, यीशु मसीह का लहू इतना ताकत है कि वो हमारी सारी पापों से शुद्ध करने की सामर्थ रखता है और शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यहाँ भी कहता है, देखिए, आज हम लोग प्रभु में आए हैं, हम लोग प्रभु में आकर क्या करते हैं? पश्चाताप करना, तौबा करना, या इस तरह से मतलब पश्चाताप करना, ये सबको हम लोग आदत को ही भूल जाते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं। हाँ, मन फिरे उस दिन पश्चाताप की हो गया, अब तो हम प्रभु में हैं, पाप नहीं है। इस तरह हम लोग सोचेंगे तो मेरे प्रियो, हम लोग खुद धोखा खाएंगे। देखिए, प्रभु में आकर भी हमसे होता है, लेकिन हमसे प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु से हमें माफी मांगने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम सभी, आज बहुत से मसीही लोग क्या पश्चाताप कर रहे हैं दैनिक जीवन में? क्या वे लोग आंसू बहा बहा कर, या तो पूरा मतलब पूरे दिन के साथ सच्चे मन से परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं, या दिनदास हैं? आज जरा सोचकर देखें, आज हमारा जीवन कैसा है? वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए मैं कहना यही चाहता हूं कि हम सभी एक मसीही लोगों को अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु के वचन ही कहता है 2 कुरिन्थियों 13 के 5 में कि अपने आप को जांचो, परखो
कि विश्वास में हो कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे जांचने में निकम्मे ठहरे। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने आप को जांचे प्रभु के वचन से, और वचन के अलावा किसी से नहीं, वचन से ही हमें जांचे। यानी वचन एक दर्पण है, हम उसमें देखें कि हम अच्छे हैं या नहीं। तो आगे नाउ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी से दैनिक जीवन में बुराई होते हैं, छोटी छोटी बातों में जो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बुराई होता है। इसीलिए दैनिक जीवन में जब भी हम प्रार्थना करें, जैसे सुबह उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हर समय जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उस समय अपने गुनाहों को भी याद करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि हमें हमारी हर गुनाह, हर पाप क्षमा हो जाए। ये नहीं कि हम प्रभु में आ गए तो पूरा सब कुछ क्षमा हो गए। इस तरह देखिए, यदि प्रभु में आए हैं तो क्या हमें जो प्रभु के नियम के अनुसार जो हमें जीवन जीना है, उस तरह का जीवन है? तो मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को बहुत ही जरूरी है आज हम अपने सोच में ना रहें, प्रभु के वचन से हमें सोचें और उसी में रहें, उसी के अनुसार। तो आगे 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहरते हैं और उसका वचन हम में नहीं। अगर फिर से भी मेरे प्रियो हम पश्चाताप नहीं करते हैं, यानी पाप नहीं किए हैं, इस तरह सोचकर हम नहीं करेंगे तो हम झूठा ठहरते हैं और परमेश्वर का वचन हम में नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी को दैनिक जीवन में पश्चाताप का जीवन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उधार एक ही बार हम लेते हैं, लेकिन पश्चाताप बार बार होनी जरूरी है। यानी मन फिराओ, हमें मन को फिराने की बार बार जरूरी है। यानी आज से मैं ये नहीं करूँगा। देखिए, हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, एक ही बार खरीदते हैं, हम लोग उसको धोते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आज हम सभी को भी ध्यान देने की जरूरत है। मन फिराव बार बार होना चाहिए, क्योंकि आज हम एक गुनाह से नहीं निकाल पाए तो उसमें जारी रखना चाहिए कि मैं इसे कोशिश करूंगा निकालने के लिए। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोग काफी अच्छी बातों को सीख पाए हैं प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु इन्हीं वचनों से आप सभी को आशीष करे। तो आप सभी लोग इस संदेश को, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी से यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोग आज्ञाकारी हैं, आप लोग जरूर भेजिएगा। तो आइए, मैं आज एक नई वीडियो के साथ फिर से मैं आप सभी के बीच में आऊंगा। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।